सभी को प्रणाम। आज 1 नवंबर है और जैसे कि हमने कल बात करी थी, आज हम स्वाध्याय शुरू करने जा रहे हैं। एक बहुत ही अहम टॉपिक जिसको पढ़ कर के न केवल हमें समस्याओं का समाधान मिलेगा, बल्कि हमारे अंदर जो भी चीज़ें अब तक चली आ रही है और हम चाहते हैं कि उसमें सुधार हो, उसमें भी हमें अवश्य सुधार मिलेगा और हमारे ही अंदर से मिलेगा। तो आज ये पुस्तक का नाम है हारिए न हिम्मत, और हम इसके प्रथम जो टॉपिक है उसको हम पढ़ने जा रहे हैं। क्या कहते हैं पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी? वो कहते हैं पहले ही दिन कि दूसरों के छिद्र देखने से पहले अपने छिद्रों को टटोलो। किसी और की बुराई करने से पहले यह देख लो कि हम में तो कोई बुराई नहीं है। यदि हो तो पहले उसे दूर करो। परम पूज्य गुरुदेव पहले ही आत्म सुधार की बात करते हैं। घूम फिर के बात सीधे हम पे ही आती है कि सुधार करनी है तो अपने अंदर ही करनी है। मित्रों, मैं बताना चाहूँगी कि जितने भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होते हैं, मानसिक बीमारियाँ जितनी भी होती हैं, उनका मूल कारण हमारे छोटे छोटे बिहेवियर से ही शुरू होता है। दूसरों को देख के जलना, दूसरों से ईर्ष्या करना, दूसरों के बारे में हमेशा उनके चक्कर में रहना कि लोग क्या कर रहे हैं। और ये कहने वाले हम कहते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन वो लोग जो क्या कहेंगे वो लोग भी हम ही बन जाते हैं। हम दूसरों के बारे में कहना छोड़ दें, अपनी यात्रा को सही बनाने में लग जाए, तो फिर दूसरे भी हमारे बारे में बहुत दिन तक ध्यान नहीं देंगे। तो यहाँ पे गुरुजी सबसे पहले यही बात कर रहे हैं कि उन्होंने एक कोटेशन भी दिया है, आत्म सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। वो कहते हैं, आगे कहते हैं गुरुजी कि दूसरों की निंदा करने में जितना समय देते हो उतना समय अपने आत्मोत्कर्ष में लगाओ। मतलब सबको 24 आवर्स मिले हैं और दिन के सभी अगर 8 घंटे भी अपने ऊपर लगाएं तो वो इंसान महामानव बन सकता है और कल को कुछ अच्छा कर सकता है। हमें पता नहीं चलता, हम 4 से 5 घंटा या 2 से 3 घंटा दूसरों की निंदा करने में लगा देते हैं। मिलता क्या है? कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, 1% का भी बेनिफिट नहीं। बस आपका समय की बर्बादी, और दूसरा आपको उनके जो अवगुण हैं वो भी आपके अंदर आपके परत पे चढ़ जाएंगे, आपके चित्त पे चढ़ जाएंगे, तो आपको हानि ही हानि है। आगे क्या कहते हैं गुरुजी कि तब स्वयं इससे सहमत होंगे कि परनिंदा से बढ़ने वाले द्वेष को त्याग कर परमानंद प्राप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। मतलब गुरुजी कह रहे हैं कि जो दूसरों की निंदा में हम समय लगाते हैं वो अपने आत्मोत्कर्ष में लगाएं। मतलब अपनी जो सेल्फ, जो हम स्वयं हैं, हम अपने को डेवलप करने में, हम अपने को कुछ सीखने में, कुछ अच्छा करने में लगाएं, आत्मोत्कर्ष में लगाएं। और अगर ऐसा करते हैं तब हमें क्या होगा, अपनी कंपनी ही इतनी अच्छी लगने लगेगी। कई लोगों को ना अकेला इतना काटता है कि उनको अपनी ही कंपनी नहीं अच्छी लगती। जब मुझे मेरी ही कंपनी नहीं अच्छी लगेगी तो दूसरों को भला मेरी कंपनी कैसे अच्छी लगेगी, है ना। कई लोगों के पास हम बैठते हैं तो लगता है कि इनको सुनते रहें, इनके साथ बैठ के कितना अच्छा लगता है। वो कब होता है? क्योंकि वो सेल्फ से संतुष्ट होते हैं, सेल्फ से सेटिस्फाइड होते हैं। तो हम भी कब ऐसे होंगे? जब हम अपने आप को अच्छे अच्छे कार्यों में लगाए रखेंगे। पर निंदा जब तक करेंगे तब तक हम समझो कि जो भी लोग ऐसा करते हैं उनको खुद से ही प्रेम नहीं है। तो ऐसा करने से परनिंदा से बचें, क्योंकि परनिंदा से द्वेष बढ़ता है और द्वेष बढ़ेगा तो वहीं से साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, मानसिक बीमारियां स्टार्ट होती हैं। आगे लिखते हैं, संसार को जीतने की इच्छा करने वाले मनुष्यों, पहले अपने को जीतने की चेष्टा करो। हम बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर देते हैं। हम मीटिंग में जब भी बैठते हैं फ्रेंड सर्किल में, मुझे ये बनना है, मैं ये करना चाहता हूँ। आजकल लोग मतलब फेक स्टेटस भी लगा रहे हैं व्हाट्सएप पे। कुछ भी बोलने को तो हम कुछ भी कर देते हैं, लेकिन क्या हम एक्शन ले रहे हैं? हम समाज के लिए बड़ी बड़ी बातें बोल देते हैं, लेकिन क्या हम वैसा कर भी रहे हैं? ये झांकने का अवसर तब मिलेगा जब हम अपने आप को टाइम देंगे। जब तक हम मंडली में रहेंगे, अपने आप को समय देंगे ही नहीं, तो हम उसी हवा में ही भ्रमित होते रहेंगे।
और जब हम अपने आप को टाइम देंगे तो पता चलेगा कि कितना पानी में है, इस इतने करोड़ों की आबादी में मैं कहाँ हूँ, ये पता चलेगा। तब रियलाइज होगा कि मुझे करना क्या है। तो संसार को जीतने की चेष्टा कह रहे हैं गुरुजी कि संसार को तुम तभी जीतोगे जब तुम पहले अपने आप को जीतोगे, सेल्फ सेटिस्फाइड होगे। आगे लिखते हैं कि यदि तुम ऐसा कर सके तो एक दिन तुम्हारा विश्व विजेता बनने का स्वप्न पूरा होकर रहेगा। और जितने भी महान आत्माओं और मनुष्यों की आप जीवनी पढ़ लीजिए, स्वामी विवेकानंद हैं और भी जो लोग हैं, खुद पंडित श्री राम शर्माचार्य जी की जीवनी पढ़िए जिन्होंने 3200 पुस्तकें लिखी हैं। आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इवन विवाह, प्रेम और एग्ज़ाम में नंबर कैसे आए, समय का सदुपयोग और वाणी का सदुपयोग, ऐसे मतलब मैं कितने नाम लूँ, बहुत सारे सब्जेक्ट पे उन्होंने पुस्तकें लिख डाली हैं और जिनकी जीवनी हम धीरे धीरे बताते चलेंगे आपको। तो ये सब कैसे हुआ, समय का सदुपयोग से ही हुआ और अपने आप को जानने से हुआ। परम पूज्य गुरुदेव की पहली ही पुस्तक थी मैं क्या हूँ। तो पहले ही हम अपने आप को जाने और अपने आप को समय दें। ये करने से क्या होगा, जो हमें विश्व विजेता बनने का स्वप्न है वो अवश्य पूरा होगा। क्योंकि जो भी लोग संघर्ष किए हैं वही विश्व में नाम कमाए हैं। ये तो आप सब इस चीज़ से परिचय होंगे। आगे गुरुजी लिखते हैं कि तुम अपने जितेंद्रिय रूप से संसार के सब प्राणियों को अपने संकेत पर चला सकोगे। संसार का कोई भी जीव तुम्हारा विरोधी नहीं रहेगा। अगर मैं अपने आप को जीत लेती हूँ और मुझे पता है कि मेरा समय मैं सदुपयोग कर रही हूँ, एक एक टाइम, एक एक समय सदुपयोग का मतलब ये है, ज़रूरी नहीं कि आप असफल हो गए तो समय का सदुपयोग नहीं कर रहे हो। समय का सदुपयोग करने से तात्पर्य यह है कि आप जब सुबह उठते हो और रात को सोते हो, उसके बीच में आपने कितने अच्छे काम किए हैं और कितने मतलब कितना समय का इन्वेस्टमेंट किया है, किस जिससे आपको खुद भी फ़ायदा हो और लोगों को भी फ़ायदा हो। आप रात को एनालिसिस करके सोते हैं कि, और आपको अगर लग रहा है आप कि समय आज मैंने किसी की बुराई में लगा दी, आज मैंने यूं ही गप्पे हाँकने में लगा दी, तो फिर आप संतुष्ट नहीं हो सकते खुद से। तो यहाँ गुरुजी ने जितेंद्रिय लिखा है, जितेंद्रिय रूप से संसार के सब प्राणियों को अपने संकेत पर चला सकोगे। जो अपने आप को जीत लेता है, अपने इंद्रियों को जीत लेता है, वही, अगर हम समय का सदुपयोग कर रहे हैं, हमें स्वयं पे कंट्रोल है, इंद्रियों पे कंट्रोल है, अपने समय पे कंट्रोल है, तो हमें देख के लोग अनायास ही प्रभावित होते रहेंगे और हमसे वो बिना बोले ही सीखेंगे। हमें बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि बोलने, कहते हैं ना, कथनी और करनी में फ़र्क होता है। जो करते हैं ना, तो आप करोगे बिना बोले तो आपके करने से ही लोग आपको फॉलो करेंगे, आपसे सीखेंगे। लेकिन आप करोगे नहीं और सिर्फ बोलोगे तो कोई नहीं सीखेगा। तो आज गुरुजी ने ये बहुत अच्छी बात पहले ही पाठ में पढ़ाया कि ओवरऑल इसका निष्कर्ष यही निकलता है कि हमें अपने समय को किसी और की बुराई में नहीं लगाना है, क्योंकि उससे केवल बस हानि है, वो भी हमारा खुद का। तो वो समय को बचा के, किसी को बुरा लगे अच्छा लगे, उस समय को बचा के अपने आत्मोत्कर्ष में लगाना है। उस वक्त कुछ अच्छी गीत सुन लीजिए, उस वक्त कुछ अच्छा भजन सुन लीजिए, कुछ अच्छा इंस्ट्रूमेंट बजा लीजिए, कुछ ऐसे शौक़ पालिए जो परनिंदा में ना बैठ के हम कुछ अच्छा कर लें। उससे आपका जो हार्ट चक्र है वो बड़ा होगा, आपके अंदर प्रेम, सहानुभूति, दान, दया, ये सब आत्मीयता का विस्तार होगा जब आप अच्छे अच्छे काम करेंगे। मेडिटेशन कर लीजिए, प्राणायाम कर लीजिए, योग कर लीजिए, किसी अच्छे फ्रेंड से बात कर लीजिए और देखिए अपने आसपास की किसी को वाकई बहुत कष्ट है, कोई कुछ कह नहीं सकता है, इंट्रोवर्ट है, उससे बात करके दूसरों की समस्याओं को दूर करने का सोचिए। कुछ ऐसा काम ढूंढिए जिसमें आपको खुद से संतुष्टि मिलेगी। तो आज का स्वाध्याय हमें यही सिखाता है कि अपना समय अपने आत्मोत्कर्ष में लगाएं, परनिंदा को छोड़ें। और ये बात मुझे हृदय से छूता है और इस पे मैं बहुत सालों से काम कर रही हूँ। और कभी इतना आसान नहीं है संसार में रहना। कभी आपको लगे कि हम
कभी आपको लगे कि मतलब इतना आसान नहीं है, लोग बैठते हैं तो बात कर ही लेते हैं थर्ड पर्सन की, और फिर तब तो हम एलोन हो जाएंगे, अकेले हो जाएंगे, क्योंकि बातें तो होती ही हैं। लेकिन आपको क्या करना, अगर मजबूरी बस कभी सुनने को मिले तो सीधे हृदय से कहिए कि मतलब मैं जो कहती हूँ कि हे प्रभु, इन आत्मा को सद्बुद्धि दे और इनकी हर बात परमात्मा के चरणों में समर्पित। इससे क्या होगा, आपने ये प्रे कर दिया उसके लिए, तो आपकी ये दिव्य एनर्जी परमात्मा से उसके पास जाएगी और धीरे धीरे आपके संरक्षण में रहने से उसका भी कुछ सुधार हो जाएगा। लेकिन हमें उनकी एनर्जी को नहीं लेनी है, हमें अपनी एनर्जी इतनी हाई बनानी है कि हमें अपनी हायर पॉजिटिव एनर्जी दूसरों को देनी है, दूसरों की लोअर एनर्जी को नहीं रिसीव करना है। हमेशा उसके लिए खुद को लॉक करके रखें। इसी के साथ सभी को प्रणाम। आज पूरे दिन हम इसी बात पे अपना अंतर्मन में इसको रिमेम्बर करेंगे, याद करेंगे। चाहे आप खाना बना रहे हैं, चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन मन में तो थॉट चलते रहता है ना। तो मन में थॉट कोई और नहीं आनी चाहिए, मन में थॉट यही आनी चाहिए कि हमें दूसरों की बुराई नहीं करनी है, हमें अपना समय किसी का भला करने में और अपने आप को अपने उत्कर्ष करने में, अपने आप को आगे बढ़ाने में लगाना है। तो धन्यवाद, आप सभी को प्रणाम। सबका जीवन खूब खूब मंगलमय।